अनुसार होती है। चर्चा बैठक इसीलिए रखी जाती है कि चर्चा बैठक में सेवक सेविका को चर्चा बैठक में सेवक का अनुभव माने विचार जो भी दिया जाता है उसे हमको सीखने के लिए विचार सीखा जाता है इसमें। और नए सेवकों के लिए तो ये और चर्चा बैठक सब सही है, क्योंकि अब जैसे जैसे सेवक पुराने होते हैं वैसे वैसे चर्चा बैठक में आते भी नहीं है। चर्चा बैठक में आने से क्या होता है कि अपना डर, बोलनी भाषा, और जैसे हम 4 लोगों के बीच में बोलने के लिए भी हमारे मन जैसे पहले डगडगाता था, हम बोल नहीं पाते थे। इसीलिए हमको चर्चा बैठक में आना चाहिए और चर्चा बैठक का लाभ लेना चाहिए। चर्चा बैठक में बोलने हमको अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छे ये मिलते हैं। हमको इसे भी ग्रहण करना चाहिए। सभी सेवक सेविका चर्चा बैठक में समय पर आना चाहिए। चर्चा बैठक एक पाठशाला है, जैसे हम पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, 5वीं में जाते हैं, उसी प्रकार इसे ये चर्चा बैठक में हम पहले आते हैं तो हमको कोई संचालक जी पूछता है तो हम बोलने से डरते हैं। आने हमको ऐसी शरीरों में कपकपी आती थी कि मैं को पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा और क्या बताऊँगा। तो चर्चा बैठक में आने से क्या है, अपना मन भी वो होता है, मन अपना मजबूत बनता है और एक धैर्य से एक चीज़ से हम भगवान को प्रणाम करते हैं। फिर हम चर्चा बैठक में जो भी हमको संचालक पूछता है हम उसे बताते हैं। चर्चा बैठक सुबह की प्रार्थना, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, आत्मा बोल और सभी सेवक सेविका के आए हुए अनुभव पर आधारित रहती है। मैं इतना करके अपने शब्दों का उदाहरण देता हूँ और सभी सेवक सेविका को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के सेवक दुर्गेश मंत्री जी ने चर्चा बैठक को विचार रखे। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते गया जिंदगी को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक में बाबा के सेवक रामगोदा से जिंदा सेवक जी निंदारे जी वह भी बाबा की शिक्षण पर संचित में विचार रखेंगे, ऐसे में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भागवत कृपा जागृत और सब मिलकर एक साथ भागवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम देवतला में परम परमात्मा एक बाबा के सेवक साकारकर्ता माननीय नारद सिंह जी वगैरह के निवास स्थल पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक रखी गई। चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित था, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सेवकों के सदगुरु महान दिगवा जिंदे जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उपस्थित आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक जी मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के सेवक माननीय हरचंद जी वगैरह साकारकर्ता जी वगैरह उपस्थित है, उन्हें प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त आज की चर्चा बैठक में मुझे संचालक जी ने में बाबा की शिक्षा के ऊपर विचार रखने का वह इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हुए जिंदे जी को प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बैठो बैठो, आगे चलिए। आज के संचालक जी ने जो आज बाबा की शिक्षा, बाबा के आदेश नियमित जो शिकवन आज अपन चर्चा बैठक के माध्यम से जो बाबा की शिकवन ले रहा है, तो शिकवन एक भगवान के कार्य के प्रति, एक बाबा के प्रति आज जो चर्चा बैठक के माध्यम से हम उसका आनंद ले रहे हैं, उस शक्ति का आनंद ले रहे हैं, उस जागृत शक्ति का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि चर्चा बैठक का महत्व तो बहुत बड़ा है। चर्चा बैठक में आपने सुने, अभी एक भागीले भाई ने बताया कि चर्चा बैठक एक सत्संग और चर्चा बैठक के माध्यम से जो सेवक अपना अपना अनुभव रखते हैं। तो एक समय था कि बाबा के समय में बाबा ने उस परिस्थिति को जाने पहचाने और एक भगवान का कार्य किया एक मंत्र के द्वारा। वह बाबा हनुमान जी एक मंत्र जो आज हम चर्चा बैठक के माध्यम से उस मंत्र को हम जान रहे हैं और उस मंत्र से एक भगवान की प्राप्ति किया बाबा जिंदेव जी ने और अपने परिवार का दुख परेशानी दूर किया।
तो ठीक वैसी है हमारे तरफ दुखी कष्टी मानव की तरफ देखा बाबा ने, और हम जैसे दुखी कष्टी मानव को वह मंत्र बताया और वह विधि बताया कि यह भगवान का कार्य कैसा करना चाहिए। एक समय था कि हम एक हनुमान जी की भक्ति करते थे। जब हम अनेक में थे सभी देवी देवताओं को मानते थे और हनुमान जी की भक्ति करते, सभी देवी देवताओं को अपन पूछते थे, मगर हमें कोई फायदा नहीं मिलता था। आज लोग बोलते हैं कि दुख में भगवान की प्राप्ति होती है, तो बाबा ने दुख में भगवान की प्राप्ति किया। वो तब कठिन से कठिन परिश्रम करके तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया, और भगवान को प्राप्त करने के बाद भगवान को वचन देने के बाद बाबा वचनबद्ध हुए कि बाबा ने उस समय भी वचन दिया कि मैं आज से परमात्मा एक को मानूंगा और मरूंगा या जीऊंगा भगवत नाम पर। तो आज वैसे ठीक अपन बाबा के दिए वचनों पे हम आज उसके वचनों पे एक भगवान को मानते जानते हैं, और भगवान को वचन देने से हमारे जीवन में परिवर्तन आया। आज अपन देखते हैं कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वचन देने से, एक भगवान को वचन देने से। पहले भी तो अपन एक समय मानते थे सभी देवी देवता को, मगर हम उस समय वचन नहीं दे पाते थे। तो हमने आज इस धर्म में आके वचन दिया और बाबा के आदेश पे अपन ने कार्य किया, और आदेश पे कार्य करने के बाद अपन ने तत्व शब्द नियम को जाने, विनंती प्रार्थना को जाने कि विनंती प्रार्थना क्या बोलती है और तत्व शब्द नियम क्या बोलता है। तो यह बाबा की शिक्षकों ने जो आज चर्चा बैठक के माध्यम से हम सेवकों को अनुभव को सुनते हैं, क्योंकि एक समय था जब अपन धर्म में नहीं जुड़े थे और दर दर की ठोकर खा रहे थे, क्योंकि यहाँ सभी इस धर्म में दुखी कष्टी मानव आए, और दुखी कष्टी मानव आज अपना सूक्ष्म जीवन भगवान को वचन देके और भगवान को एक भगवान को मानने का वचन देके आज सूक्ष्म जीवन शक्ति को जान रहे हैं। तो आप सोचो कि हमारे पास भगवान कितने करीब है। तो हमें जानने की गरज है और उस शक्ति को पहचानने की और उस शक्ति को जागृत करने की गरज है, क्योंकि यह गरज हमें है, दूसरे लोग को नहीं। क्योंकि वह गरज चर्चा बैठक के माध्यम से विचार सुनोगे, विचार को अवगत करोगे, जब कहीं वह भगवान की कृपा आपको समझ आएगी, उस कृपा जो हमारे साथ चैतन्य में है, आज जागृत शक्ति के रूप में है, तो हमें चर्चा बैठक के माध्यम से उसको हमें सीखने को मिलता है। तो उसको जागृत रखने के लिए हमें चर्चा बैठक में आना पड़ेगा, आदेशों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि यह धर्म ही एक कर्म से बना हुआ है। यदि आज अपन एक कर्म धर्म जो चलता है मानव जाति में, यदि आज मानव जाति कर्म करता मानव है, तो हमें कर्म भी भगवान के ऊपर अमल करना चाहिए, जब कहीं जाकर अपन सफल होंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। नमस्कार। बाबा के सेवक आप मार्ग में आने का कारण तो सामने चल जरा चौधरी जी, और क्या अनुभव मिला बताइए। दैविक शक्ति जागृत है, हम सब मिलकर एक तरह से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा अर्जुनदेव जी को प्रणाम, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा अर्जुनदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। आज के संचालक महोदय जी ने मुझसे पूछे हैं मार्ग का कारण क्या है और क्या अनुभव मिला है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा अर्जुनदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। मेरे मार्ग में आने का कारण यहाँ है कि जिस वक्त मैं मार्ग में जुड़ा उससे पहले हमारे मम्मी की तबीयत खराब बहुत होती थी, और जब हम अनेक में थे उस समय हमें यानी किसी ने जादू टोना किया था कि क्या क्या, तो उसकी हमको जानकारी नहीं है। पर उस वक्त जब हमारी तबीयत खराब होती थी तो उसमें ऐसा होता था कि मेरी तबीयत, पहले मम्मी की तबीयत खराब होती थी और उसके बाद में मेरी तबीयत खराब होती थी। तो जहाँ हम लोग किराए से रहते थे, वहाँ जब हमने किसी पंडित पुजारी को हमने देखा जाए कराया, तो वहाँ पर हमको जानकारी मिली कि जहाँ हम किराए से रहते हैं वहाँ कोई लेडीज़ जलकर मरी है, तो वहाँ लेडीज़ मम्मी को परेशान करती है, इस वजह से तबीयत खराब होती है। तो हमने इसके लिए ऐसी बहुत सारी जगह से हमने पंडित पुजारी करवाए, और उसके बाद में जो मुसलमानों के जो बाबा होते हैं
उनके पास में दरगाह में जाकर के हमने झाड़ फूक करवाया, लेकिन उनके झाड़ फूक करवाने के बावजूद भी हमारे को है समाधानी नहीं मिली। कम से कम 15 दिन मम्मी अच्छी रहती थी, अब 15 दिन के बाद में उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। उसके बाद में जब वहाँ सुधरती थी तो 15 दिन बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। ऐसा सिलसिला हमारा कम से कम 2 साल तक चलता रहा, लेकिन हम ये परेशानी से बाहर नहीं हो पाए। उसके बाद में हमें एक बार हमारी मम्मी की तबीयत ऐसी खराब हो गई कि हमारे मम्मी कम से कम 1 महीना वैसे बीमार रह गई, जिसमें बीमारी में दो बार बेहोश हो गई थी, जिससे हम लोगों को डर भर गया था। तब मैंने हमारे मामा जी अमोलीवार जी को हमने जानकारी लिए थे। तब रामलाल अमोलीवार जी ने हमसे बोले कि भगवान अगर बाबा आप हनुमान जी उसके पंडा पुजारी के अलावा नमस्कार पंडा पुजारी के अलावा अगर हम उसमें जाए परमात्मा युग में चले जाओगे तो आपको समाधानी मिल जाएगी, यह उन्होंने बताया। जब हमने उस समय बालचंद भारद्वाज जी सह कार्यकर्ता थे, हमने बालचंद भारद्वाज जी से कार्य लिए और कार्य लेने के बाद में हमने 3 दिन के कार्य किए। तो उस समय मैं इस परमात्मा को मैं मानता नहीं था। हमारे मम्मी ने सिर्फ कार्य लेकर के कार्य की। उस समय मैं परमात्मा को मानता नहीं था। मुझे मैं सोचता था कि ये सब अंधविश्वास की बात है, सब ऐसा ही कहते हैं। उसके बाद में जब मैं मम्मी ने 3 दिन के कार्य की तब भी मैंने कार्य नहीं किया। उसके बाद में मम्मी ने 7 दिन का भी कार्य की तब भी मैंने कार्य नहीं किया, और मैं घर में रहता नहीं था उस समय, ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन हमारे मम्मी के सिर्फ 7 दिन के कार्य करने से मुझे एहसास होने लगा कि मुझे करना चाहिए, जिससे मेरे खुद के जो काम थे वो अटक रहे थे। जो मैं खुद अलमारी का काम करता हूँ, तो मुझे जो ऑर्डर मिलते थे वो ऑर्डर मेरे कैंसिल हो गए थे, मुझे काम नहीं मिलता था, परेशानी होने लगी। तो मैंने धीरे धीरे मुझे भी अनुभव हुआ कि मुझे करना चाहिए। जब मैंने स्वयं मम्मी के साथ बैठ करके जब यहाँ कार्य किया तो 15 दिन के बाद में मुझे ऐसा अनुभव मिला कि मुझे ठेकेदारी का ऑर्डर मिल गया, जबकि मैं ठेकेदार नहीं था, मैं किसी और के पास काम करता था। जब मुझे ऑर्डर मिला, मैंने काम किया, तो मैंने सिर्फ पहली बार काम लेकर काम किया और उस काम में मैं सक्सेसफुल हो गया। तो इससे मेरा विश्वास बढ़ गया आज कि मुझे करना चाहिए। वैसे ही फिर मैं जैसे जैसे कार्य करता गया तो मेरे कार्य सफल होते गए, तो उससे मुझे और इच्छा होने लगी कि मुझे कार्य करना चाहिए। इस प्रकार जब मैं इस मार्ग से जुड़ा तो इस मार्ग के दौरान मेरे साथ में एक अनुभव बता दूँगा आप लोगों को। मेरे साथ में ऐसी घटना हुई कि जिस दिन मैंने अपने घर में गैस लेकर आया, नया गैस, उसी दिन मेरी साइकिल जब फोटो कॉपी कराते हैं उस दुकान के सामने से गायब हो गई। अब साइकिल चोरी हो गई मेरी, मैं बहुत परेशान हो गया। उस समय बालचंद भारद्वाज जी हमारे सह कार्यकर्ता थे, मैं बहुत परेशान हो गया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने सबसे पहले पुराने कार्यकर्ता जी को फ़ोन लगाया। तो उन्होंने बोले कि आप अपने सह कार्यकर्ता से एक बार विचार ले लो। फिर मैंने बालचंद भारद्वाज जी को फ़ोन लगाया, उनसे विचार लिया। तो उन्होंने बोले कि आप भगवान के सामने जाओ, सबको रखकर एक अगरबत्ती जलाकर भगवान को बताओ, साइकिल आज नहीं तो कल आपकी मिली जाएगी। तो मैंने उन्हीं के कहे अनुसार, बालचंद भारद्वाज जी के कहे अनुसार, मैंने भगवान के सामने अगरबत्ती जलाकर दोपहर के समय, नर्वस तो हो गया था मैं उस वक्त कि मेरी साइकिल घूम गई है, क्योंकि मैंने बोला एक खुशी तो मुझे मिली कि मैं अपने घर में नया गैस खरीद के लाया, लेकिन दुख ये हुआ कि मैंने अपनी साइकिल खो दिया। तब भगवान के सामने आकर अगरबत्ती जलाकर मैंने उनके सामने शब्द रखा और कहा कि बाबा मेरी साइकिल जहाँ भी हो आप आज नहीं तो कल ला दीजिए और ढूंढ दीजिए। बाबा मेरे पास वही चीज़ है जिससे मैं अपने काम धंधे पे जाना आना करता हूँ, बाकी उसके अलावा मेरे पास अभी कुछ नहीं भी है। मैंने वहाँ शब्द रखा और उसके बाद में मैं अपने घर में सभी लोगों के साथ में बैठ गया। और वैसे मन जो है इंसान के मन जब कोई चीज़ खो जाती है तो इंसान का मन नहीं लगता है कहीं भी, लेकिन फिर भी अपने घर वालों के साथ में बैठना उठना कर रहा था। पर मेरी मम्मी का भरोसा था, मेरी मम्मी कहती है कि तू चिंता मत कर बेटा, अगर गया है तो वो चीज़ बाबा ढूंढ के ला देंगे। उनका विश्वास आज भी भगवान को उतना ही है जितना पहले था। तो मैं भी वो भगवान के सामने शब्द रखने के बाद में काफ़ी सोचा। वैसे ही मेरा दिन तो गुजर गया। फिर शाम को 7 बजे मुझे दिल्ली फाटक के पास में साई मोबाइल करके मेरे दोस्त की दुकान थी सरेखा में, उसका फ़ोन आया। उसने फ़ोन पर मुझे बताया कि किसी ने मेरी साइकिल लाकर उसकी दुकान के सामने खड़ी किया है। तो उसने उस व्यक्ति को पूछा, बोले कि तूने वो साइकिल कैसे ले जा लिया था? तो उसने बोले कि भैया मैं साइकिल ले गया था अपनी साइकिल समझकर, अब मैंने ला दिया। तो मेरे दोस्त ने भी उसको ज़्यादा डांटा नहीं, बस चिल्लाया उसको कहता है कि अब ला दिया है तो दोबारा ऐसी गलती नहीं करना।
तो वो भी कहता है कि मुझे समझ नहीं आया भैया, मैंने निकाल लिया था। तो मैंने जब मुझे फ़ोन लगा के बताएं तो मैं गया स्वयं वो साइकिल के लिए अपने मकान मालिक के लड़के के साथ में। तो मैं अपनी साइकिल देखकर खुश हो गया। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इस मार्ग में आने के बाद में अगर हम तत्व शब्द नियमों से कार्य करते हैं और धैर्य रखकर कार्य करते हैं तो भगवान 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे शब्दों को सुनते भी हैं, समझते हैं। जब मैंने शब्द रखा दोपहर में और साइकिल मिल गई मेरे को शाम को, मैंने इतना सुंदर अनुभव जब लिया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकता। उस दिन से मुझे इस मार्ग पर इतना विश्वास हुआ कि मैं आज भी इस मार्ग में जितने भी चीज़ें मैं अपने बाबा को बता के कार्य करता हूँ तो इतना बड़ा मुझे अनुभव मिला। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार जी। मार्ग में आने का कारण बताए और हमें जो अच्छा अनुभव मिला वो हमें बताए कि मार्ग में जुड़ने से हमें क्या मिलता है और ऐसी कोई परेशानी दूर होती है। तो हमें समस्त सेवक सेविकाओं को ध्यान रखना चाहिए कि हमें बाबा के आदेश पर कैसा चलना चाहिए और हमें कार्यकर्ता जी कार्य देते हैं उस कार्य को कैसा करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव बताया। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा बाबा की सेविका हाजिया विनती आ जाती है सब हाँ लोगों की विनती होती है। क्या बोलिए सब कुछ जी जी देवी कृपा जागृत सभी मिलकर एक साथ बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की संचालक ने मुझे सुबह की विनती पूछी है जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए। मैं मरूंगी या जीऊंगी एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी। मैंने कर्म करने में गलती की उसकी मुझे क्षमा करे। बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगी। ऐसा मैं सत्य वचन देती हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की सेविका ने सुबह की विनती बताए। भगवान बाबा हनुमान जी को नाम मानते हैं, जुमदेव जी को नाम परमात्मा एक आपकी चर्चा बैठक की